भक्ति कैसे करें? विनोबा 1935 के मराठी पत्र से। भक्ति कैसे करना मैं जानता हूँ, ऐसा अभी मुझ तक मुझे लगता नहीं। भक्ति एक रूढ़ मार्ग जो सर्वत्र चल रहा है, मेरे मन को जचता नहीं। उसको दोष देने की इच्छा कतई नहीं है। उसने जनता में भक्ति भाव की कुछ आर्द्रता रखी है, यह बात मान्य करनी ही होगी। फिर भी कितनी ही सहानुभूति से क्यों न देखें, यही भक्ति का मार्ग है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। सभी कहते हैं भगवान भाव का भूखा है। उसका अर्थ यह है कि वह किसी एक पद्धति का भूखा नहीं। भगवान की भक्ति कैसे करना, यह भगवान ही जानता है। जब तुकाराम कहते हैं कि मैं तो केवल तेरा नाम गाता हूँ, तब उनके इस कथन को मैं उनका विनय नहीं समझता, बल्कि वह मुझे यथार्थ ही लगता है। स सर्वविद भजति माम ही सत्य है। जिसको स्वामी के स्वरूप का आकलन हुआ, वही स्वामी की यथार्थ सेवा भक्ति कर सकेगा। भगवान का आकलन हुए बिना उसकी भक्ति की पद्धति का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान होगा नहीं। लेकिन भगवान हम जैसे अज्ञानी बालकों से ऐसी पद्धति की अपेक्षा नहीं रखते। वह प्रेम की, सच्चाई की, भाव की अपेक्षा रखते हैं। भावपूर्वक की हुई अविरोधी भूत सेवा, भगवत करुणा की प्रेम पूर्वक की हुई मांग, श्रद्धा पूर्वक लिया हुआ उसका नाम, यही हमारे हाथ की बात है। आज मैं 16 लटिया सूत कात रहा हूँ। इसमें मेरी पूरी भक्ति भरी हुई है। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? यदि तानपुरा भक्ति का साधन हो सकता है, तो चरखा भी हो ही सकता है। मेरे लिए यह कह सकते हैं कि मैं भक्ति साहित्य के समुद्र में मीनवत रहता हूँ। तिस पर भी यह नहीं कह सकेंगे कि अभी सच्ची भक्ति मुझे प्राप्त हुई है। तुकाराम का एकाध अभंग सुनकर मैं गदगद हो जाता हूँ, लेकिन उतने पर से ही भक्ति का आकलन मुझे हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते। परंतु 2-4 सालों से एक अलग ही अनुभव आ रहा है। जैसे तुकाराम के अभंगों का असर होता है, ठीक वैसे ही चरखे की, मुर्गे की, चक्की की, ये केवल उदाहरण है। आवाज से भी मेरे चित्त पर असर होता है। इसको भी भक्ति नहीं कह सकते। इसको सृष्टि के साथ थोड़ी बहुत सहानुभूति कह सकेंगे। सूर्य की दर्शन से कभी कभी आंखें भर आती हैं, वैसे ही कभी कभी किसी मित्र की आंखों की ओर देखते देखते, उसका बोलना सुनते सुनते रूप में और शब्द में अद्भुत फर्क प्रतीत होता है। धूलिया की सार्वजनिक सभा में व्याख्यान देते समय एक बार श्रोताओं की ओर नजर डाली और पूरा का पूरा रूप बदल गया। यह प्रकार हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है। मैं देखता हूँ कि मेरा भगवान आसपास के प्रेमी जनों में ही घन रूप हो गया है। उनमें से कईयों की संगति में इतनी पावनता महसूस होती है कि एक क्षण के लिए शंका भी हो जाती है कि क्या इससे भिन्न भी कोई ईश्वर दर्शन होगा। लेकिन इसको भी भक्ति नहीं कह सकते। इसको मानव के साथ सहानुभूति कह सकते हैं। कभी कभी चिंतन करते हुए तद्रूप होकर देह का विस्मरण सा हो जाता है। अनेक पवित्र वस्तुओं का, ऋषि, संत, माँ इत्यादि का तीव्र स्मरण होता है, लेकिन इसको भी भक्ति नहीं कह सकेंगे। इसको चित्त की चिंतनावस्था कह सकेंगे। इस प्रकार कुछ अनुभव तथा उनमें महसूस होने वाली कमियां पेश की, लेकिन भक्ति का आकलन अभी तक मुझे हुआ नहीं है। लेकिन भक्ति की आवश्यकता मुझे जच गई है, और भक्ति की आवश्यकता जच जाना ही भक्ति का पहला स्वरूप है।